आज हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 1 रियल नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन, क्लास टेस्ट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में आप रियल नंबर सिस्टम से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ -1 to the power n plus -1 to the power 8 equal to 0, then n is a any positive integer, b any negative integer, c any odd number, d any even number। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमको बताना है कि n की वैल्यू क्या होगा। हम जानते हैं कि अगर 1 के ऊपर कोई भी पावर हो तो उसकी वैल्यू 1 ही होता है। हाँ, ये पावर देखते हैं। अगर मान लीजिए ये तो पॉजिटिव 1 है और यहाँ अगर निगेटिव 1 होता और इस पे पावर 4 होता तो इसकी भी वैल्यू 1 आता। क्यों? अब 1 क्यों आया, यानी ये निगेटिव लेकिन यहाँ पॉजिटिव नंबर क्यों आया? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर पावर हमारा इवन नंबर होता है तो जो आंसर मेरा आएगा वो +1 में आएगा, और अगर यही ऑड नंबर हो जाए तो जो आंसर आएगा वो हमारा -1 आ जाएगा। तो ऐसे यहां पे देखिए, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, -1 पे पावर n दिया हुआ है और प्लस इस पे पावर जो है हमारा इवन नंबर है, इसलिए इसका जो होगा 1 होगा इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर +1 में -1 करेंगे तभी 0 आएगा, और -1 कब आएगा? जब हमारा n जो है वो एक ऑड नंबर होगा। इसका मतलब n कौन सा नंबर होगा? ऑड नंबर होगा। इसमें जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट्स ऑफ 8 पे पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर? A 4, B 2, C 0, D 6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, 8 पे पावर n, 8 का फैक्टर निकालेंगे 2 into 2 पे पावर n। तो अगर देखा जाए तो जो फैक्टर ऑफ 8 पे पावर n डू नॉट कंटेन्स 5। अगर इसके फैक्टर में 5 नहीं है तो ये कभी भी नंबर जो है इसका 0 पे एंड तो नहीं होगा। अगर इसके फैक्टर में 5 नहीं है तो ये जो नंबर है इसका कभी भी एंड 0 पे नहीं होगा। इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज द एलसीएम ऑफ 4, 6, 8 एंड y इज द एलसीएम ऑफ 3, 5, 7 एंड p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y, p equal to 35x, b p equal to 4y, c p equal to 8x, d p equal to 16y। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। y is the LCM of 3, 5, 7 और फिर LCM of x, y। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे x का एलसीएम निकालेंगे। ये जो नंबर 4 और 6 और 8 है इसको निकालेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 4, 6, 8 का फैक्टर निकालेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 ऐसे लिख देंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 3 ऐसे लिख देंगे, फिर 3 1 जा 3, सब 1 1 आ गया। अब यहां पे लिखेंगे इसका 2 पे पावर 3 इंटू 3। इसका जो वैल्यू होगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 या 24 हो जाएगा। फिर 3 का, 5 का और 7 का निकालेंगे तो 3 जो जाएगा 1 टाइम में जाएगा, 5 ऐसे लिख देंगे, 7। फिर 5 से 5 1 टाइम में जाएगा, 1 ऐसे लिख देंगे, 7 को भी ऐसे लिख देंगे। फिर 7 से 7 1 टाइम में जाएगा, फिर यहाँ लिख देंगे 3 इंटू 5 इंटू 7। इसको जो इसकी जो वैल्यू होगा 3 5 या 15, 15 7 या 105 हो जाएगा। फिर हम लोग एक्स और वाई का निकाला जाएगा
एलसीएम, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 24 और y की वैल्यू 105। इसका फैक्टर निकालेंगे तो 2 टाइम्स से जाएगा ये 2, तो 2 से 24 जो है 12 टाइम में जाएगा, 105 नहीं जाएगा 2 से, 2 से ये जाएगा 6 टाइम में, 105 ऐसे ही लिख देंगे। फिर 2 से 6 जाएगा 3 टाइम में, 105 ऐसे ही लिख देंगे। फिर उसके बाद 3 से इसको करेंगे डिवाइड, 1 टाइम में जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 5 जा 15। फिर ये जाएगा आपका 5 टाइम्स, 5 से जाएगा 7 टाइम में, इसको 1 को ऐसे ही लिख देंगे। फिर जो 7 है वो 7 से जाएगा 1 टाइम में। अब इसकी जगह पे लिख देंगे इक्वल टू लगा के 2 पे पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई 3 से 24, 24 का 5 से करेंगे तो 120, और 120 का 7 से करेंगे, 120 का फिर हम लोग 7 से करेंगे तो आ जाएगा मेरा 840 आ जाएगा। इसका मतलब जो इसमें से अब देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले वाला ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 35x दिया है, तो देखेंगे कि अब ये ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है सही है कि नहीं सही है। तो हम क्या करेंगे, x मतलब जो एलसीएम है x का 24 है, 24 से हम x और y वाले एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो 24 से डिवाइड कीजिए 840 को, और देखिए ये इससे कितनी टाइम में जा रहा है। तो 24 से पहले ये जाएगा 3 टाइम में, आ जाएगा आपका 72, फिर 2 बचेगा, 1 बचेगा 0, और ये फिर 5 टाइम में चला जाएगा 120, यानी 35 टाइम में जा रहा है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे 35x दिया है, 35 इंटू एक्स दिया है, इसका मतलब 35 का इंटू अगर x की वैल्यू है जो हमारा 24 से करेंगे तो आ जाएगा 840। इसमें जो ऑप्शन ए है वो हम लोग का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एचसीएफ 9828 इक्वल टू m and LCM 9828 equal to n, then the value of n minus 7m is a 0, b 28, c 98, d 198। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। इसमें जो है हमको पहले एलसीएम लेना है 98 का और 28 का, फिर इसका एचसीएफ निकालना है 98 का और 28 का। जब ये दोनों आप निकाल लेंगे तो उसके बाद जो हम लोग का एलसीएम है वो हो जाएगा वैल्यू n का, और जो हम लोग का एचसीएफ है वो वैल्यू हो जाएगा m का। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। फिर जब ये दोनों निकल जाएगा, यानी इसका जो एलसीएम होगा वो n हो जाएगा, इसका जो एचसीएफ होगा m हो जाएगा। फिर जब ये निकल जाएगा तो हमको निकालना है वैल्यू n माइनस 7m का। तो सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाए। तो 98 का फैक्टर निकालिए, तो 2 से जाएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 से जाएगा 7 टाइम में, फिर 7 से जाएगा 1 टाइम में 7, ये हो जाएगा मेरा 98 का 2 इंटू 7 पे पावर 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग 28 का निकालेंगे, 2 से 1 टाइम में, और ये 4 टाइम में जाएगा, फिर 2 से ये 7 टाइम में जाएगा, फिर 7 जो है 1 टाइम में जाएगा। अब यहां लिखेंगे 2 पे 2 है, 28 का जो फैक्टर होगा वो 2 टू पावर 2 इंटू 7 हो जाएगा। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब क्या बताया था मैंने, एलसीएम में जो होता है यानी जो दोनों में हो उसको भी लिखते हैं, जो दोनों में ना हो उसको भी लिखते हैं। लेकिन इसमें देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन हम इसमें कौन सा लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे कि ये 2, तो जिसका पावर बड़ा है उसको लिख देंगे एलसीएम में, यानी 2 पे पावर 2 हो जाएगा इंटू, और यहाँ 7 है, यहाँ 7 पावर 2 है, तो यहाँ पे इसका पावर बड़ा है तो इसको लिख देंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा 2 2 जा 4 इंटू 7 7 जा 49, और 4 का 49 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 196। इसी तरह से फिर इसका एचसीएफ लेंगे,
HCF क्या होगा? HCF यानी जो दोनों में कॉमन हो और जिसका पावर छोटा हो वो HCF होता है। तो इसमें देखिए 2 इसमें भी है, 2 से लिख पावर छोटा इसका है तो इसको 2 लिख दीजिए इनटू, और 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो 7 का छोटा पावर ये है, ये 7 हो गया। तो 2 का टेबल से पढ़िए, 2 7 जा 14। अब देखिए इसमें n की वैल्यू आ गया 196 और m की वैल्यू यानी जो HCF है वो आ गया 14। अब हमको निकालना है n माइनस 7m, तो n के नीचे n की वैल्यू रख दीजिए। n की वैल्यू क्या था? 196, फिर माइनस और 7 इंटू m की वैल्यू क्या था? 14। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? 196 लिखेंगे माइनस 14 7 जा, ये आ जाएगा आपका 98, और 196 में से 98 को माइनस कीजिएगा तो हमारा बचेगा 98। इसमें जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइडेड 70 and 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 and 8 रिस्पेक्टिवली इज A 13, B 65, C 875, D 1750। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। 70 को और 125 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि इसका जो रिमाइंडर आए वो 5 आए और इसका जो रिमाइंडर आए वो 8 आए। तो इसको पहले हम क्या करेंगे? इस रिमाइंडर को इस नंबर में से माइनस कर देंगे। तो 70 में से 5 माइनस कीजिए, 65 बचेगा। 125 में से 8 माइनस कीजिएगा, 117 बचेगा। और फिर हम लोग निकाल लेंगे HCF 65 का और 117 का। तो HCF हम डिवीजन मेथड से यहां निकालेंगे। 65 से 117 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो पहले 1 टाइम में जाएगा, तो 65 1 जा 65 हो जाएगा। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। फिर यहाँ पे इस तरह से करके यहाँ 65 ये नंबर यहाँ वैल्यू, इस वाले वैल्यू को यहाँ रख देंगे। अब ये भी 1 टाइम में ही जाएगा, फिर इसको माइनस करेंगे 3 बचेगा और इस 6 में 1 बचेगा। फिर यहाँ पे जो वैल्यू होगा ये पुट करेंगे और ये 4 टाइम में चला जाएगा। इसका मतलब जो मेरा HCF आया वो आया 13। तो इसका मतलब 13 वो नंबर है जिससे अगर हम 70 को 125 को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 5 आएगा और 8 आएगा। इसमें जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 0.4 इज ऑब्लिक एन। ए नेचुरल नंबर, बी इंटीजर, सी रेशनल नंबर, डी इरेशनल नंबर। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। 0.4 को हम लोग कैसे लिखेंगे? अंडर रूट 4/10 लिख देंगे। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, और 10 किसका स्क्वायर है? 10 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो इसका मतलब 10 एक इरेशनल नंबर हो गया। तो इसका मतलब जो हमारा 0.4 है वो एक इरेशनल नंबर है। जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a rational number between under root 3 and under root 5? A 1.414387954012 dash dash dash, B 2.326 पे बार, C pi, D 1.857142। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। इसमें बताना है कि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 के बीच में कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा। तो पहले देखेंगे कि अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होता है। तो अंडर रूट 3 की वैल्यू होता है 1.732 होता है, और अंडर रूट 5 की वैल्यू 2.236 होता है। अब जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इस नंबर और इस नंबर के बीच में आएगा। तो उसमें जो डी वाला ऑप्शन है वो जो नंबर है वो 1.732 और 2.236 के बीच में आएगा। इसमें जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच अंडर रूट 20 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए रैशनल नंबर इज
A √20, B √2, C 5, D √5। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। इसमें सबसे पहले हम लोग 20 √20 का इसमें फैक्टराइजेशन करेंगे अंदर इसके। तो 20 का हो जाएगा 2 × 2 × 5। अब इसमें देखेंगे तो 2 का पेयर बन गया, तो 2 √5। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √5 से। तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 आएगा और ये मेरा बन जाएगा 10 रेशनल नंबर। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर p and q, p greater than q is 221, then the value of 3p minus q is A 4, B 28, C 38, D 48। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। नंबर P and Q is a प्राइम नंबर। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा प्राइम नंबर है, इसका मतलब एचसीएफ उसमें 1 कॉमन होगा केवल। दिया ही है पी और क्यू प्राइम नंबर जिसका एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया हुआ है, 221 दिया हुआ है। बट अब देखेंगे 221 किस किस नंबर का मल्टीपल होगा 221। तो इसमें जो है P ग्रेटर देन Q है, एक चीज दिया हुआ है। अगर हम इसमें जो होगा ये जो नंबर है इसमें P ग्रेटर देन Q है और 221 किसका फैक्टर है, तो ये जो है 17 × 13 इक्वल टू 221। इसका मतलब इसमें बड़ा क्या है, P है, बड़ा है यानी ग्रेटर देन P। तो P की वैल्यू हो जाएगा 17 और Q की वैल्यू हो जाएगा 13। अब वैल्यू निकालना है 3p माइनस q। तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगा, यानी p हमारा कितना 17, तो 3 × 17 माइनस और q की वैल्यू क्या है 13। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17 3 जा हो जाएगा हम लोग का 51 और माइनस 13। फिर क्या करेंगे, 51 में से 13 को माइनस कर देंगे और हम लोग का बचेगा 38। इसमें जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेयर ऑफ इररेशनल नंबर whose product is a rational number is A √16, √4, B √5, √2, C √3, √27, D √36, √2। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। इसमें से अभी जो ऑप्शन कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से बताने हैं आपको कि कौन सा इसमें इररेशनल नंबर पेयर है जिसका प्रोडक्ट जो है रेशनल नंबर है। इसमें ध्यान दीजिए, 16 दिया है और 4 दिया हुआ है। तो 16 का तो स्क्वायर हो जाएगा, 4 का भी स्क्वायर है, तो ये तो इररेशनल नंबर है नहीं, इसको छोड़ देंगे। ये दोनों इररेशनल नंबर है लेकिन इसका जो प्रोडक्ट होगा वो रेशनल नंबर नहीं होगा, तो इसको भी छोड़ देंगे। इसको आगे देखेंगे 3 और 27 ये इररेशनल नंबर है, हाँ सही है। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 27 से, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 81 और 81 किसका स्क्वायर है 9 का। इसका मतलब ऑप्शन सी यानी एक ऐसा इररेशनल नंबर का पेयर है जिसका अगर प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो नंबर होगा वो एक रेशनल नंबर होगा। इसमें जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। कमेंट में आप बताइए कि आपका इन 10 में से कितने आपके सही आंसर हैं। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं इसके सेकेंड पार्ट को बनाऊंगा इसमें। थैंक यू।